जय हिंद, नमस्कार। फिर एक बार आपके सामने मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत प्राचीन काल से वेदों और वेदांतों पर टिका हुआ है, शास्त्रों और पुराणों पर टिका हुआ है। आयुर्वेद का गढ़ रह चुका है हमारा भारत। पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां पर प्राचीन काल से जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज होता आ रहा है। परंतु इंग्लिश हुकूमत के बाद यानी 1947 के पहले जब अंग्रेज़ों का शासन आया, धीरे धीरे ये चीज़ वैदिक परंपरा लुप्त होती चली गई। या ये मानिए कि उन लोगों का षड्यंत्र था हमारी वैदिक परंपरा को ख़त्म करने का। उन्होंने बीड़ा उठाया था और उनकी बीड़ा उठाने की जो टेक्निक थी वो कामयाब हो गई। उन्होंने पश्चिम सभ्यता को लाकर खड़ा कर दिया और इंजेक्शन ठोक ठोक के हमारे जीवन को कमज़ोर कर दिया। दोस्तों, हम आपको भ्रमित नहीं होने देंगे, लेकिन आपको जागृत करना हमारा उद्देश्य है कि हमारे भारत में जो भी पेड़ हैं, चाहे वो तुलसी ले लो, चाहे वो पीपल ले लो, चाहे वो आंवला ले लो, चाहे वो नीम ले लो, चाहे वो फल के रूप में अनार ले लो, जो भी पेड़ हैं, उनके फल हैं, उनके फूल हैं, उनके पत्ते हैं, सभी हमारे भारत में जो वैदिक पेड़ हैं, उन पेड़ों के अंदर जीवन को दान देने की बहुत शक्ति है। सीधा सीधा आपको उदाहरण में देता हूँ कि कोई भी भारत में जो पेड़ है, जंगली पेड़ तक, वो हमारे जीवन को कुछ ना कुछ देने वाला है, अमृत तुल्य है, जड़ी बूटियों का गढ़ है। हमारा भारत देश दुनिया में पहला देश ऐसा है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियों से ही इलाज किया जाता था। ये परंपरा धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैली। संजीवनी बूटी का नाम आपने सुना होगा कि 5000 साल के ऊपर की वर्ष की बात हो चुकी है कि भगवान राम का जब समय था तो लक्ष्मण को बाण लगा तो संजीवनी बूटी से उनको जीवन दान मिला। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप शास्त्रों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। लेकिन समय के रहते हुए हमारे भारत के राजनेताओं ने इस वैदिक परंपरा को भी लुप्त करने का काम किया है, क्योंकि उनके दिल और दिमाग पर भारत की छवि का बिल्कुल प्रभाव नहीं है। उनकी दिल और दिमाग की छवि पर अंग्रेज़ों का प्रभाव है। यानी 1947 के बाद से और 1947 के पहले कितना बदलाव हो गया हमारे भारत के अंदर कि वैदिक परंपरा गायब हो गई, ख़त्म हो गई, और उसकी जगह पर हजारों अंग्रेजी हॉस्पिटल खुल गए, जैसा कि होटल होते हैं, और बाकायदा मीनू है, बीमारियों का पूरा मीनू कार्ड, हजारों प्रकार की बीमारियों का मीनू। जैसे होटल में जाते हैं कि कितने प्रकार के डिश होते हैं, उस प्रकार की बीमारियों का ये पूरा सिस्टम, पूरी कैटलॉग तैयार कर दिया आज के हॉस्पिटलों ने। दूसरी बात और भी है कि हॉस्पिटलों को इलाज करना ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ पैसा बनाना है। टेस्टिंग पे टेस्टिंग, टेस्टिंग पे टेस्टिंग, टेस्टिंग पे टेस्टिंग। अब बताइए डॉक्टर की काबिलियत है क्या? हर बात टेस्टिंग। और पुरानी हमारी वैदिक परंपरा, आयुर्वेदिक परंपरा, धन्वंतरी की वैदिक परंपरा क्या कहती थी वो भी हम आपको बता देना चाहते हैं। वो नब्ज पकड़ के ये बताते थे कि आपके वात, पित्त, कफ ये बीमारियां हैं। ऐसी स्थिति है हमारे भारत की। वैदिक परंपरा हाथों की नब्ज को पकड़ कर ये बताते थे कि आपके शरीर के किस हिस्से में प्रॉब्लम है। अब आप देखिए, उस समय कोई टेस्टिंग का प्रावधान नहीं था, उस समय मशीनें नहीं थी, उस समय कोई ठोकने के साधन नहीं थे, लेकिन ज्ञान था, तत्व ज्ञान था, वैदिक ज्ञान था। उस वैदिक ज्ञान के जरिए, तत्व ज्ञान के जरिए हम लोगों का इलाज किया जाता था और स्वस्थ होते थे तुरंत प्रभाव से। लेकिन आज आप इंग्लिश दवाइयाँ लेकर अपने जीवन को खोखला तो कर ही रहे हैं। दूसरा एक मज़े की बात, इंग्लिश दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है। एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी बीमारी चालू हो जाती है। ये कड़वा सच है, ये डॉक्टर खुद इस बात को जानते हैं। लेकिन इसका उल्टा देखिए आप, आयुर्वेद के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो जड़ी बूटी है, प्रकृति से बनी हुई नेचर की जड़ी बूटी है। पेड़, पत्ते, पौधे
ये जड़ी बूटी है, फल फ्रूट ये जड़ी बूटी है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो फिर क्या कारण है हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं और वैदिक परंपरा जड़ से ख़त्म होती जा रही है? दोस्तों, मैं तो भारत की संस्कृति बचाने के लिए काफ़ी समय से लड़ रहा हूँ और इसीलिए अकेला आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने इसी कारण से मैंने मेरे परिवार को छोड़ा कि देश की संस्कृति को लाया जाए, वैदिक परंपरा को बढ़ाया जाए। लेकिन क्या करें, 99% लोग का दिमाग कुछ अलग चलता है, तो हम 1% लोग क्या कर सकते हैं? आप कुछ मत करिए, मेरा साथ मत दीजिए, कम से कम वीडियो को ध्यान से देखिए आप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। भारत के अंदर तुलसी को पूजा जाता है, भारत के अंदर तुलसी को पूजा जाता है। वही वैदिक परंपरा में तुलसी काम आती है। एक तुलसी की पत्ती अगर रोज ली जाए तो कैंसर जैसी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। आप सोचिए, तुलसी माँ को पूजा जाता है और एक तुलसी की पत्ती रोज़ सुबह ली जाए तो कैंसर जैसी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो ये वैदिक परंपरा है हमारे भारत की। कितना सुंदर देश है हमारा भारत, लेकिन यहाँ का सिस्टम नेताओं ने इतना बिगाड़ दिया है कि हॉस्पिटल इंग्लिश दवाइयाँ ठोकते जाओ और अपनी परंपरा और अपना जो बढ़ती ताकत है हमारे देश की उसको ख़त्म करते जाओ। सिर्फ उन्हें अपना एजेंडा तैयार करना है, पैसा बनाना है, माल बनाना है। एक ही दिमाग में इनके लोगों की परंपरा ठुक चुकी है हमारे भारत में। हम आपको फिर बता देना चाहते हैं, भारत गुलाम रहा किसकी वजह से? हम लोगों की वजह से। हमारे देश के अंदर लालची लोग हैं, हमारे देश के अंदर लुटेरे लोग हैं, इसीलिए आपस में हम लोग लड़ते हैं और मरते हैं। इसी का फ़ायदा मुग़ल काल ने उठाया, इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और हमारा देश गुलाम हुआ। वरना दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसको हरा नहीं सकता पूरी दुनिया के अंदर कोई भी देश। ये कड़वा सच है। हमारे भारत में योद्धाओं की कोई कमी नहीं। इस मिट्टी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है कि ये भारत, एक ही भारत योद्धाओं की भूमि है। एक एक बंदा हर जर पे भारी है। आपने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान ले लो, छत्रपति शिवाजी महाराज ले लो, वीर भगत सिंह ले लो, सुभाष चंद्र बोस ले लो, महाराणा प्रताप ले लो। अरे ऐसे ऐसे योद्धा थे भारत के अंदर, इस मिट्टी से जन्म लिया, जिनके कारण पूरी दुनिया आज भी हैरान है कि वो 500-500 किलो 300-300 किलो का वजन अपने शरीर पर लाद कर युद्ध के मैदान पर चलते थे और विजय का पताका लहराते थे। तो आज क्या बात हो गई? आज क्यों नहीं कोई महाराणा प्रताप पैदा होता है? क्यों नहीं वीर भगत सिंह पैदा होता है? क्यों नहीं कोई छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होता है? इसका वजह कि आयुर्वेदिक परंपरा को ख़त्म कर दिया आज के हमारे भ्रष्ट नेताओं ने। दोस्तों, भारत को बचाना है, ये हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि देश हम सबका है। ये देश नेताओं के बाप की जागीर नहीं, ये देश हम सबका है। हमें एकजुट होकर वैदिक परंपरा को लाना होगा और आयुर्वेदिक के टेक्निकल मुद्दे को लेकर समझना होगा। आयुर्वेदिक से अपने जीवन का इलाज कराना होगा, तभी हम स्वस्थ रहेंगे और व्यवस्थित रहेंगे। अन्यथा मानसिक परिस्थिति भारत के अंदर वैसे ही उलझ चुकी है। इन नेताओं ने देश का पूरा ढांचा बिगाड़ के रख दिया है। या टैक्स पर टैक्स लिया जाता है, जनता को घिसने के लिए पूरी ज़िंदगी दी जाती है। ये हाल है हमारे भारत का। दोस्तों, विनती करता हूँ हाथ जोड़ के वैदिक परंपरा पर जोर दीजिए, आयुर्वेदिक पर जोर दीजिए। हमारे भारत का एक एक पत्ता, एक एक पेड़, एक एक बीज हमारे जीवन की ताकत है बहुत बड़ी। हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें भारत में कोई रोग नहीं है, लेकिन रोग पैदा किया जा रहा है पश्चिम सभ्यता के द्वारा। आज आप देखिए, कोरोना नाम की वैक्सीनें ठोकी जा रही हैं, जबकि सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ, पित्त ये ऑलरेडी छोटी छोटी बीमारियां हैं, लेकिन वैक्सीन के नाम पर ये धंधा किया जाता है। कुछ नहीं, इसमें सब सरकारें मिली हुई है। लेकिन आप तो समझदार हैं, हमारे भारत के लोग जितने पढ़े लिखे हैं, मैं समझता हूँ उतने ही दिमाग के पैदल हो चुके हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को समझते हैं, फिर भी आवाज़ उठाने में उनको डर लगता है। मरना तो एक बार है, फिर डर किस बात का। चलिए, नए विषय के साथ फिर आऊँगा आपके सामने। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे भारत में गंगा जल, यमुना नदी, गोदावरी नदी, इतनी सारी नदियां हैं और कैलाश पर्वत जैसा एक ऐसा पर्वत है जहां पर भगवान शिव का निवास है। तो और क्या सबूत चाहिए आपको कि भारत एक देवों का गढ़ है? क्या सबूत चाहिए और आपको? क्यों नहीं इस पर आधारित रहते हैं?
वेदों पर आधारित रहिए आप लोग, आपका जीवन सुखी होगा, लंबी आयु होगी और ज्ञान की वृद्धि होगी। ठीक है, फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं रविंद्र जैन। जय हिंद, नमस्कार।